साथियों नमस्कार। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि आज मैं हिसार लोकसभा में तो रणजीत सिंह चौटाला के चुनाव प्रचार में आया हूँ। पूरे देश में आज लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और पूरा देश आज चुनाव में लगा हुआ है, लेकिन आज देश की ओर जा रहा है तो इसमें देश का हर मतदाता आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जुड़ाव हो चुका है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से हम 15वें स्थान पर थे, आज हम 5वें स्थान पर हैं और मोदी जी का विजन है कि देश को तीसरे स्थान पर लेकर आना है। पूरा देश आज एक तरफ चित्तर राहुल गांधी का है, दूसरे चित्तर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और राहुल गांधी जी किस प्रकार की भाषा बोल रहे सारा देश समझता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान प्यार करे। क्या राहुल गांधी दोबारा पाकिस्तान बनाना चाहता है हिंदुस्तान का? दूसरा वो कहते हैं कि जो ओबीसी का जो आरक्षण है, यदि हमारी सरकार सत्ता में आई तो ओबीसी का आरक्षण को हम काट करके मुसलमानों को देंगे। और उनकी जहाँ पर सरकार है उड़ीसा और कर्नाटक में उन्होंने किया भी है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के बार बार ये बयान आ रहे हैं और देश के जो विशेष तौर से एससी और बीसी लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तो आरक्षण को समाप्त कर देगी, संविधान को समाप्त कर देगी। इस बात का मैं गवाह हूँ। हमारे देश के हमारे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है उन्होंने एक बयान दिया था कि यदि बीजेपी और मोदी जी आए देश में संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो फ्लोर ऑफ द हाउस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी पढ़ी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि देश आज़ाद हो चुका है, अब ओबीसी एससी को आरक्षण की आवश्यकता नहीं, इसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उस बयान को इस तरह से तोड़ मरोड़ करके ये फ्लैश किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो आरक्षण हम समाप्त कर देंगे। तो इसलिए ये सब निराधार बातें हैं, देश को गुमराह करने वाली बात है। तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य कि हम 370 निश्चित तौर से लेंगे और एनडीए का नारा है कि हम 400 पार करेंगे। तो जिस प्रकार से लोगों का उत्साह देख रहे हैं, निश्चित तौर से हरियाणा में 10 की 10 विधानसभा और 11वीं सीट हमारे पानीपत जो विधानसभा का चुनाव जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी चुनाव लड़े और निश्चित तौर से जीतेंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके लिए क्योंकि देश में हमारे 18 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे पन्ना प्रमुख तक हमारे कार्यकर्ता स्थापित है, इसलिए कार्यकर्ताओं के बलबूते पर हमने 370 का बीजेपी का नारा दिया है और एनडीए का 400 दिया है। निश्चित तौर से हम उसको पार करेंगे। सर राहुल गांधी कह रहे हैं खटाखट 8,500, खटाखट 8,500। इसलिए जो राहुल गांधी बयान देते हैं जिस प्रकार से महिलाओं के खाते में हम इतना पैसा भेजेंगे, युवाओं को इतना भेजेंगे, जो उसका सारा एनालिसिस करेंगे तो पूरे देश का जो बजट है 46 लाख करोड़ है और उसका एनालिसिस पहुंच जाता है, उससे ट्रिपल पहुंच जाता है। तो इसलिए उसको आंकड़ों का भी पता तो कि देश का बजट जो है उससे 3 गुना सबसे पहले अनाउंस कर चुका है। तो इसलिए जो देश के बजट से ज़्यादा कैसे अनाउंस कर सकता है, तो इसलिए राहुल गांधी को बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि जो आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं टोटल देश का बजट खाली उसकी अनाउंसमेंट नहीं, देश चलाने के लिए डिफेंस का अलग से चाहिए, रेलवे का अलग चाहिए, अलग अलग विभाग में सभी पैसा मध्य में पैसा जाता है। तो इस प्रकार की गलत बयानीबाजी नहीं करनी चाहिए। तो आप इसे पूरी तरह से गलत मानते हैं जो वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को देंगे 1 लाख रुपए साल में? उसके लिए आप टोटल जनसंख्या महिलाओं का आंकड़ा लगाएं तो जो हमारा टोटल बजट से इसका अमाउंट ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए उसको गलत तो आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कहता तो आंकड़े कहते हैं, गलत बयानबाजी कर रहा है। हिसार लोकसभा के बारे में क्या आकलन है सर, क्या लग रहा है? निश्चित तौर से हमारे अंकल हैं तो रणजीत सिंह चौटाला निश्चित तौर से चुनाव जीतेंगे और 10 की 10 की सीट हम जीतने जा रहे हैं। और इसमें बिल्कुल आम जनमानस छत्तीस बिरादरी के लोगों का हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था है। तो रणजीत सिंह बहुत सुलझे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, इसलिए आम व्यक्ति आज उनके साथ जुड़ चुका है और निश्चित तौर से उनकी जीत बहुत भारी बहुमत से होगी। आज का कार्यक्रम कार्यालय से 9 गाँव में मेरा कार्यक्रम रखे थे और वैसे भी साल से मेरा लगाव है। आदमपुर विधानसभा का जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें सह प्रभारी था और हमने सफलता हासिल की थी। तो मैं कहता पूरे आदमपुर विधानसभा का हर गांव हर व्यक्ति से मैं टच में रहा था, इसलिए सभी मेरे नॉन है। इसलिए यहाँ पर हम जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें उसका लाभ मिलेगा। आपने सर गांव का जिक्र किया, कई जगह गांव में विरोध की खबरें आती है, उस पर क्या कहेंगे? ये गांव में विरोध केवल विरोधी लोग नहीं करें, ये पार्टी के लोग करें, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी के लोग करें।
जो हारने वाली जो फौज होती है ना, वो जाते जाते समय लाइटें तोड़ देगी, बिल्डिंग तोड़ देगी, वृक्षों को तोड़ देगी। अब कांग्रेस का वही हाल है। कभी तो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनके सामने आज इस प्रकार का हुड़दंग मचाते हैं, कभी कहते हैं ईवीएम मशीन है उनमें गड़बड़ करेंगे। ये सब बौखलाहट वाले बयानबाजी है। निश्चित तौर से कांग्रेस हार चुकी है। सांसद महोदय, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि 10 साल से मोदी सरकार है और पीछे अभी जो इलेक्शन है मोदी वर्सेस राहुल है, क्या ऐसी कमियां रहेगी कि अब भी मोदी जी का ही नाम लेके इलेक्शन? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं भी केवल हिंदुस्तान हम मोदी जी को चेहरा बना रहे हैं। मोदी जी का चेहरा पूरा हिंदुस्तान में नहीं पूरा वर्ल्ड मानता है। इसलिए G20 करके साबित कर दिया कि देश के 20 देशों की प्रधानगी नरेंद्र मोदी ने की थी और महात्मा गांधी की जो हमारा समाधि है उसके ऊपर 27 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए थे। इसलिए हिंदुस्तान का चेहरा नहीं पूरे वर्ल्ड का चेहरा है। इस प्रकार से जो हमारा युद्ध चल रहा था उसके अंदर युद्ध को एकदम का विराम करके हमारे छात्राओं को वहाँ से लेकर आना, इवन पाकिस्तान के जो सुप्रीटेंडेंट थे उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी का नारे लगा करके, मोदी जी के नारे लगा कर हिंदुस्तान का झंडा लेकर के वहाँ से बाहर आए हैं। इसलिए उनका चेहरा आज कोई ये नहीं भी हम केवल उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे। नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं मैं कार्यकर्ता पहले हूँ, प्रधानमंत्री बाद में हूँ। तो इसलिए उनका चेहरा क्या पूरे देश का जो चेहरा है और नरेंद्र मोदी जो हमारे सबसे सीनियर है और वही देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हर कार्यकर्ता, हर जनमानस आज नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था रखता है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें जयप्रकाश को लेकर बड़े आरोप लगाए गए थे तथ्य दिखाने को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं बातों का खंडन करते हुए कांग्रेस सरकार आज जो कांग्रेस की लीगल टीम थी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये सारे तथ्य जो है वो झूठे हैं और जो बीजेपी वाले उनको हार का डर सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का हार का डर नहीं है। उनकी पार्टी का मामला, उनकी पार्टी के कैसे नेता है पार्टी के लोग भी जानते हैं, सारा देश जानता है। इसलिए हम किसी का नाम न लेकर हम केवल अपनी पार्टी की बात करेंगे। हम ऐसे लोग नहीं हम किसी दूसरी बुराई करें। हम अपनी बात करते हैं, सीधी बात करते हैं। हमारा कैंडिडेट के मुकाबले में दूसरे कैंडिडेट का हम कंपेरिजन करेंगे। हमारा कैंडिडेट उनसे सवा का डबल शोहरत वाला व्यक्ति चरणजीत सिंह चौटाला मिले। कांग्रेस के कुछ लोगों का कहना है कि रोहतक और सिरसा जो सीट है वहाँ एक तरफा माहौल है कांग्रेस का। इसके लिए बिल्कुल मैं परसों रोहतक के अंदर गया था। निश्चित तौर से हमारे रोहतक सीट और सिरसा सीट दोनों हम जीतने जा रहे हैं। रोहतक सीट में हमारे अरविंद शर्मा इतनी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। कोसली विधानसभा से पिछली बार 75,000 से लीड हुई थी, अब की बार 1 लाख से ज़्यादा लीड देने जा रहा है। इसलिए आज बौखलाहट में वो भी है। पहले 2 सीटों से बापू बेटा चुनाव लड़े थे, अब चिंतित हैं। पहले 2 से हाथ धोना पड़ा था, अब की बार दोबारा फिर हमने हमारे तो वरिष्ठ नेताओं ने कह भी दिया था। राज्यसभा के दिवेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्हें 2026 तक उनका कार्यकाल पूरा होना है, इसलिए उसने राज्यसभा में दोबारा जाना पड़ेगा। जी ने गृह मंत्री जो है उन्होंने रैली किया है, क्या लग रहा है उसके बाद और मोराल अप हुआ है? इसके लिए कल करनाल में भी थे और हिसार में भी थे। इससे कार्यकर्ताओं को बहुत ऊर्जा मिली है और आम जनमानस को ये लगा है कि रणजीत सिंह चौटाला विनिंग कैंडिडेट है। इसलिए निश्चित तौर से लोगों का अपना कुछ 15% लोगों का अपना इंडिपेंडेंट से होते हैं, उनका अपना स्वभाव होता है, वो हवा की तरफ चलते हैं। वो 15% वोट अब तो रणजीत सिंह चौटाला के पक्ष में आ जाएंगे। एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं कि कम वोटिंग परसेंटेज का जो है सुनने में आता है, तो क्या कहना चाहोगे लोगों से और क्या कारण है? इसके लिए प्रजातंत्र में हर वोट को मतदाता को वोट का अधिकार है, लेकिन हम सभी मतदाताओं से अपील करेंगे वोट का मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए और मैक्सिमम वोटिंग करनी चाहिए, क्योंकि कम वोट करना वो भी एक प्रजातंत्र के उस हिसाब से वो भी गलत मैसेज आता है। तो हम अपील कर सकते हैं, अपील बार बार करते हैं कि हर मतदाता ज़्यादा पोलिंग करें। एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि अभी शुरू होने वाला क्वेश्चन वो दादा गौतम अभी संपर्क है या फिर और किसी का समर्थन कर रहे हैं? इसके लिए उनका इंडिविजुअल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहेंगे, उनके इंडिविजुअल उनके अपने व्यू होंगे, तो इसलिए उसके बारे में तो ही बता सकते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलेंगे, उनके अपने इंडिविजुअल व्यू होंगे। धन्यवाद। देश में देना चाहता हूँ कि सभी, विशेष तौर से मैं अनुसूचित जाति समाज से आता हूँ, तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अनुसूचित जाति समाज को और हिसार लोकसभा अनुसूचित जाति समाज के भाइयों से अपील करूँगा कि जिस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही है कि हम संविधान समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, सब ये बेबुनियादी बातें हैं। यदि कांग्रेस पार्टी को इतना ही सम्मान था
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया संविधान निर्माता है, वो भी 1990 में जब गैर कांग्रेस की सरकार थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी से भारत रत्न देने का काम किया था। इसी प्रकार से 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस होता है, तो राष्ट्रीय सत्र का अवकाश क्यों नहीं दिया, वो भी 2015 में नरेंद्र मोदी ने दिया। हम गणतंत्र दिवस को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दिल्ली के अंदर जो उनकी पालकी है उसको कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अलाउ नहीं किया, वो भी 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनका जन्म स्थान मुंह था और इसी प्रकार से लंदन में शिक्षा ली, नागपुर में दीक्षा ली और 26 अलीपुर रोड जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, इन कांग्रेस के दुष्टों ने तो उनका संस्कार भी उन्होंने किया था। दिल्ली जो चैत्य भूमि जाकर है वहाँ उनका संस्कार हुआ था और नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों करोड़ों रुपये खर्च करके उस जमीन को मोल लिया और उनके पंच तीर्थ स्थान बनाने का काम किया। इसलिए अनुसूचित जाति के लोग आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपमान किया उसका बदला लेंगे। और 1952 में 1954 में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने का काम किया था। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। आज हमारे बीच में राज्यसभा सांसद श्री कृष्णलाल पवार जी, जो पूर्व में हरियाणा सरकार में बहुत से पदों पर कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने सभी विभागों में काम किया। आज हमारे हिसार लोकसभा में वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रणजीत सिंह चौटाला जी के लिए वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। मैं श्री कृष्णलाल पवार जी से आगे के लिए अपने वक्तव्य के लिए अनुरोध करूंगा।